बिल्कुल। इसका मतलब आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया मुझे, इसका ना थोड़ा ऐसे बोल रहे हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को, 1/2 x1 x2 x3 y1 अब आपका तरीका भी ठीक है, 1 1 1 ऐसे करके एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी निकल के आएगा ये और एरिया तो हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा आपका। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। लेकिन अगर नेगेटिव में आ भी रहा है तो यू विल कंसीडर इट पॉजिटिव, क्योंकि उसको मॉडुलस में भी इसको कन्वर्ट कर लेंगे उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया तो किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। एरिया तो कह नहीं सकते कि इसका एरिया -4 है, -4 सेंटीमीटर स्क्वायर है या -4 मीटर स्क्वायर है। एरिया विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो कैसे करेंगे देखो जरा इसमें, जैसे मैं आपको बता रहा था, हाँ सेकंड एक्सरसाइज की बात कर रहे थे ना बेटा हम लोग। चलते हम सेकंड एक्सरसाइज, किसका थर्ड पार्ट मैं कराई। प्रॉपर्टीज वाले खत्म हो गए, मतलब प्रॉपर्टी वाला होगा सेकंड क्वेश्चन ना। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, हाँ यहाँ पे, यहाँ जहाँ पे आपको के की वैल्यू निकालनी होगी, एरिया दे रखा होगा। अरे पहले क्वेश्चन का था, बट इसमें क्या था, -2 -3 एक बार देख लेते हैं। बोलो बोलोगे मुझे 36, -2 -3, एक सेकेंड, 3 2 और -1 -8, 3 2 -1 -8 यही है बेटा। फॉर्मूला लगाया आपने, कितना आ गया, 1/2 x1, तो -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 1, ये हो गया हमारे पास। इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 1/2 -2 के थ्रू करेंगे, ये गया कितना आएगा, 2 × 1 2, और ये माइनस का 8 आएगा, लेकिन हम क्या लिखेंगे इसको हम लोग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 8 लिख दूं मैं। आगे कितना आ जाएगा बेटा, बीच में माइनस का साइन आएगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा बेटा ये। तो ये गया और ये गया, अब 3 और ये -1 आ रहा, तो 3 क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा मेरे पास, और ये आ जाएगा +1 आ जाएगा। और इसके थ्रू गया, ये आ गया -24 + 2, -24 + का 2 तो -22 हो गया। कितना आ जाएगा बेटा ये, 1/2 8 और 2 10, तो -20, 4 3 12, और -22, ये आ गया -42 और +12, तो 1/2 -30 आ गया, तो मतलब -15 आ गया बेटा ये। लेकिन -15 आ गया, लेकिन एरिया किस में लेके चलेंगे बेटा हम लोग, ऑलवेज पॉजिटिव में लेके चलेंगे। तो क्या आंसर लिखेंगे इसका हम लोग, 15 स्क्वायर यूनिट, 15 स्क्वायर यूनिट विल बी द एरिया। लास्ट क्लास में आप वहां से अपने अटेंड करी थी बेटा ये, ठीक है। यहाँ पे कहाँ इशू आया था बेटा, बताओ आपको दोबारा। अच्छा अच्छा, माइनस में आ रहा था, तो उससे घबराना नहीं है। कॉपी कर लो एक बार जरा। इसको कॉपी कर लेंगे। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ध्रुव बेटा ऑफलाइन ही आया आज भी, क्या हो गया बेटे, कोई बात नहीं बेटा, आ जाए कर बेटा। हाँ हाँ, आज आज बजे शुरुआत करेंगे, आज 6 to 7 क्लास होगी, तो भेज देना बेटे भाई को, है ना। ओके ओके फाइन। तो बेटा हमें ना, हम लोग डिटर्मिनेंट्स किया करता था, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आया नहीं आया समझ में बेटे, बताओ पहली बात तो। संस्कृति, संस्कृति आप कल क्लास में नहीं थे बेटा, संस्कृति, संस्कृति आप लास्ट, क्या बेटा, हाँ हाँ, नहीं नहीं, अकाउंट्स की क्लास में नहीं थे ना बेटा आप, सॉरी मैथ्स की क्लास में नहीं थे ना यार।
हाँ तो बेटा रेगुलरिटी रखनी है। आपको मैं थोड़ा दोबारा सिखाऊंगा ये डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको आइडिया है कि हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट, और आपने पुराना भी नहीं देखा होगा। चलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि फिर क्लास खराब हो जाएगी ना बेटा, फिर कंसेप्ट तो रिलेटेड ही है ना। ध्रुव आपको आता है? ध्रुव आपको आता है? आता है, चलेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? आपको आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना? मैं बताता हूँ जरा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे जरा, क्योंकि उस दिन तो आपकी आवाज़ ही क्लियर नहीं आ रही थी। एक सवाल लिखेंगे बेटा, आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। संस्कृति, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे जरा मेरे साथ साथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा? ये संस्कृति, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे इवेल्युएट करेंगे ये सीखते हैं हम लोग, ठीक है मेरे भैया। एरिया ऑफ क्या निकालेंगे हम लोग? ट्रायंगल। आज आप आए थे? नहीं, हाँ मैं तो गया था। 3, हाँ आज हुई थी। 6 3 5 और 2। ये एक ट्रायंगल की 3 क्या दे रखी है बेटा मुझे? ए बी और सी। संस्कृति क्या दे रखी है? तीनों के तीनों ये मेरे को ट्रायंगल की वर्टिसेस दे रखी हैं। ये वर्टिसेस दे रखी हैं। अगर ये 3 वर्टिसेस दे रखी हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे इवेल्युएट करेंगे? इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं बेटा? चैप्टर 4 शुरू किया है, क्या नाम है इसका? डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट से कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। 1/2 आएगा ही आएगा बेटा यहां। अब ये पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या वाला कहलाता है? x1। ये क्या कहलाता है? y1। कोऑर्डिनेट नहीं होते मेरे बच्चे, x, y नहीं होता। तो ये पहला x1 है और ये y1 है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? x2 और y2। ये क्या है? x3 और y3। संस्कृति बात समझ में आ रही है? x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटे देखिए जरा यहाँ, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 4 1। आगे संस्कृति बोल के बताओ क्या आएगा? आगे बोलो। ये आ गई। अब ये एक डिटर्मिनेंट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। इसको करने का तरीका पहले समझ ले। ये 1/2 ऐसे कैसे आएगा? आपको मैट्रिक्स का आइडिया है। अब है ना, इसको एक्सपेंड करते हैं। ये फर्स्ट रो है हमारी। कौन सी रो है बेटा? ये फर्स्ट रो। सर जी क्या है ये? फर्स्ट रो। तो यहां लिखेंगे 3। ये फर्स्ट रो लिखी है आपने बेटे। ये कौन सा एलिमेंट है अगर आपको पता हो तो? A11 होता है ना बेटा संस्कृति। A12 और फिर क्या आता है? A। तो A11 का मतलब क्या है? इसका जो ये है, इसको 3 यहां लिख लिया। उसके बाद इस वाली रो और कॉलम को भूल जाओ। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को भूल जाओ। क्या बचा मेरे पास बताओ जरा? क्या बचा? क्या बचेगा? 3 1 2 1। क्या बचेगा? 3 1 2 1। बीच में सरकारी साइन आएगा माइनस का, ये लिखेंगे -4। अब फिर क्या करेंगे? इस वाले 4 के, ये है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को भूल जाओ। संस्कृति क्या बचा बताओ जरा? 6 5 1 1। फिर प्लस का साइन आएगा, +1 लिख दिया। ये मॉड्यूलस का साइन है, हाँ एक तरह का। इसको डिटर्मिनेंट का साइन बोलते हैं हम लोग। अब क्या बोलते हैं उसको? डिटर्मिनेंट का साइन। अब 1 के थ्रू करेंगे। ये 1 गया और ये 1 गया, मतलब ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चला गया। क्या बचा बेटा बताओ? 6 5 3 2 बच गया। अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको? 1/2 ऐसे कैसे? ये 3 है। अब बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमेशा राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं हम लोग? राइट हैंड साइड से। तो पहले 1 से मल्टीप्लाई कराओ 3 को। 1 × 3 कितना आ जाएगा बेटा? 1 × 3 कितना आ जाएगा बेटा? 3। और 2 × 1 कितना हो जाएगा? तो यहां 3 - 2, बीच में हमेशा माइनस का साइन आता है। फिर आगे चले, -4। पहले 6 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 1 को किससे मल्टीप्लाई कराओ? 6 से। कितना आएगा? 6। बीच में सरकारी साइन किसका लगता है? माइनस का। तो कितना आ जाएगा? 5 × 1 5 आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? प्लस का 1, मल्टीप्लाई करो। 2 × 6 कितना होगा? 12। बीच में सरकारी साइन माइनस का। 5 × 3 15।
यहां तक आ गया समझ में? इसको फिर सॉल्व किया आगे। अब 3 और 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1। 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा संस्कृति? 1 इंटू 3 कितना हो गया? 3। हाँ, और ये 6 माइनस 5 1। 1 इंटू 4 कितना होगा? -4। 12 माइनस 5 15, सॉरी -3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 से 3 कट गया, -4/2 तो कितना आंसर आ गया? -2। लेकिन जब भी एरिया लिखेंगे तो एरिया हमेशा किस में लिखेंगे आप बेटा? पॉजिटिव में। तो एरिया कितना आ जाएगा इसका? एरिया कितना बन जाएगा इसका? 2 आ जाएगा, 2 यूनिट स्क्वायर। नहीं माइनस में नहीं, गलत नहीं है। अगर आ भी रहा है तो उसको पॉजिटिव में कंसिडर करना है आपको। ठीक है, ये तो हमने वैसे कोई भी वैल्यू लिख दी है। ये समझ में आया प्रोसीजर आपको? सर एक बार कॉपी कर लीजिए इसको, कर लो कोई नहीं। संस्कृति कुछ कुछ बात समझ में आई है? ग्रेट। शुभम, ध्रुव, कॉपी कर लिया संस्कृति? हाँ 2 मिनट रुक जाते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने क्या निकाला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है। नहीं, फर्स्ट रो भी ले सकते हैं, सेकंड भी ले सकते हैं, थर्ड भी ले सकते हैं। फर्स्ट कॉलम भी ले सकते हैं, सेकंड कॉलम भी ले सकते हैं, थर्ड कॉलम भी ले सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या लेते हैं हम लोग? फर्स्ट रो के थ्रू करते हैं। एक सरकारी तरीका बना लिया हम लोगों ने। तो थोड़ा जल्दी लिखेंगे सर, आपको नींद ही आती रहती है सर आपको। आज शिकायत करनी पड़ेगी आपकी, करूंगा बात आज। चलें, हो गया ध्रुव? चलिए, संस्कृति कर लिया? अच्छा अब देखिए, मैं एक सवाल कराऊंगा आपको। अब मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड द वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। अब की बार उन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं पूछा, एरिया ऑफ ट्राइंगल उन्होंने हमें दे दिया है। हमें क्या निकालना है? के की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगा देखते हैं। तो यूनिट कैसे लिखे? K0 और एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 दिया है। K0 4002। क्या क्या दे रखा है? क्या क्या था बेटा बताना? K0 40 K0 4002। ठीक है संस्कृति, इसका एरिया कितना दिया है आपको बेटा? एरिया 4 दे दिया। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम है कितना होता है। एरिया ट्रायंगल को हम डेल्टा से दिखाते हैं, 1/2। ध्रुव ये बात समझ में आई आपको? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ। ये क्या पहला कोऑर्डिनेट क्या है? x1 है, ये क्या है? y1 है, ये x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। कितना हो जाएगा बताओ जरा? ये 1/2 कितना हो जाएगा? ये कितना दे रखा था आपको? ये k था, क्या आ जाएगा? K01। आगे बोलो। 4 0 1 0 2 1। और इज इक्वल टू पता है क्या लिखेंगे हम लोग?
इज इक्वल टू +-4 लिखेंगे उसको। +-4 मैंने क्यों लिखा, कौन बताएगा आप में से? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 4 आ रहा है तो भी हम 4 ही लिखेंगे, और -4 आ रहा है तो के की वैल्यू निकालेंगे जब कभी भी, तो हम एक खाली 4 पुट नहीं करेंगे, तब हम +-4 दोनों पुट करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा देखिए। ये 1/2 तो उधर चला गया, तो कितना बन जाएगा वो, 8 हो जाएगा वो। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा के। अब पहली रो और पहला कॉलम चला जाएगा, कितना बचेगा संस्कृति? 4 कहाँ बच गया बेटे? ये 0 1 2 1, बीच में सरकारी साइन माइनस का लगेगा। अब ये और ये चला गया, कितना बचेगा बता? 4 0 1 1, फिर प्लस का 1 आ गया, ये गया ये गया, कितना बचा? इक्वल टू कितना है? +-8 लिख दिया मैंने। 8 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे? मंडे उधर भाई चला गया हमारे पास। अभी कितना आ जाएगा देखो जरा, के सॉल्व करा हम लोगों ने, कितना आएगा ये देखिए। 0 × 1 कितना हो गया? 0, बीच में सरकारी साइन माइनस का, 2 बन जा 2, इसको मल्टीप्लाई करो। 4 × 1 कितना हो गया? 4, माइनस साइन है, 0 × 1 कितना हो गया? 0। ये कितना आएगा बताओ जरा? 4 2 ज़ा 8 - 0 = +-8 आ गया। यस और नो सर? ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लें, कितना आएगा बताओ? 0 × -2 कितना हो जाएगा? -2 की हो गया, ये कितना आ जाएगा? 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 0 ही आ जाएगा। 1 × 8 कितना हो गया? 8 = +-8। तो दो सिचुएशन बन गई, -2 के +8 = या तो 8 होगा या -8 होगा। इससे क्या आएगा? ये 0 हो गया, तो के की वैल्यू कितनी आएगी? या तो 0 आएगी, या के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल? संस्कृति बात समझ में आई है? तो के की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है? 0, 8। ध्रुव कॉपी कर रहे हो? ग्रेट। क्या एसी बंद करूं? ठंडा लग रहा है थोड़ा ज्यादा। हाँ, एसी भी तो ये थोड़ा हैवी वाला है, ये वाला। तेरे को अच्छा लग रहा है? हाँ, तेरे को तो लगी रही है, गर्मी कुछ ज्यादा ही लग रही है देखो। चले चले बेटा, संस्कृति आगे। चलिए, अब इसका सेकंड पार्ट भी कर लोगे आप? वापस चलते हैं जरा। हाँ जी सर, हो गया। आप इसका सेकंड पार्ट भी आप कर लोगे, ऐसे ही कर लोगे बेटा समर्थ? क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जरा। फोर्थ क्या कह रहा है? कह रहा है इक्वेशन निकालिए उस लाइन का जो किन किसे ज्वाइन करने से बनती है, 1 2 और 3 6। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात कही है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। आपको याद है, आपने 11th क्लास में एक काम किया था, एक फॉर्मूला किया था। किस किस को याद है? y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। किसका फॉर्मूला था बताओ ये? वेरी गुड, 2 पॉइंट वाला। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, ये वो वाला फॉर्मूला था। यस और नो? तो लेकिन इसने हमारे हाथ काट दिए। वो कह रहा है किससे निकालो इक्वेशन? यूजिंग
डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट यूज करके हमें लाइन निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे हम लोग भैया, कोशिश करते हैं। 2 पॉइंट क्या क्या दे दिए इस लाइन के ऊपर, 1 और 2 और 3 और 6, क्या क्या पॉइंट दिए हमारे को, क्या क्या पॉइंट दिए बेटा, 1 2 और। अब इक्वेशन लाने, इक्वेशन एक्स और वाई में आएगी, लेट कर लो, एक पॉइंट और ले लो, लेट एक्स वाई इज द पॉइंट ऑन द लाइन। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट और है, उसका नाम क्या है, एक्स कॉमा वाई। यानी कि अब ये तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन पर हो गए। अगर 3 पॉइंट अगर एक लाइन पे हो तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या हो गए, कौन से लीनियर कहलाते हैं, ये कोलिनियर कहलाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के कितना पुट कर देंगे उसको, 0, वेरी गुड, 0 पुट कर देंगे। कैसे निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा बताओ एरिया जरा, 1/2 x1 कितना है यहाँ पे, एक्स वाई 1, और ये कितना हो जाएगा, 1 2 1 3 6 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब वो एक्सपेंड करेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा संस्कृति, राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, ठीक कहीं और पहुंच गई है, ठीक है ठीक है, 1/2 ये तो उधर पहुंचा दिया, एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ एक्स, ये गया कितना बच गया, और ये आएगा माइनस का वाई, ये गया, और ये कितना आएगा, +1, ये गया। शुभम ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है समर्थ, सॉल्व करो कितना आएगा ये। अब 2 × 1 कितना हो गया, 2, और 6 × 1 कितना हो गया, 6, कितना बचा, 2 - 6, ये कितना आ जाएगा, 1 - 3, हाँ बनेगी ना बेटे, इज इक्वल टू 0 लिखेंगे आप, कितना आएगा ये, -4x, ये -2 तो +2y, +1 × ये 0 इज इक्वल टू 0, क्या इक्वेशन में गई, क्या लिख सकते हो उसको, ये इक्वेशन बन जाएगी। संस्कृति क्लियर है बेटा, भाई इक्वेशन ही तो निकालनी थी लाइन की। कॉपी कर लीजिए जरा, ध्रुव कॉपी कर लिया बेटा, ध्रुव, ओके, शुभम कॉपी कर लिया। अब 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप करके दिखाएंगे मुझे। इक्वेशन निकालनी है, लाइन ये दे रखी है आपको, पॉइंट ये दे रखे हैं, 3 और 1 और 9 और 3, सर प्लीज।
कितना आया है? चेक करते हैं बेटा, बाकी बच्चों का कितना आ रहा है देखते हैं। आ गया? नहीं आया? एक ही तो बात है। तो तूने 3y - x बोला है, तूने माइनस कॉमन ले लिया और क्या हुआ? बात तो एक ही है ना। तेरा कितना आया? 3y - x = 0। हाँ एक ही बात है। आपका कितना आया बेटा संस्कृति? करिए करिए ध्रुव बाबू। ध्रुव बाबू भी कर रहे हैं अभी। शुभम बाबू। शुभम बाबू भी कर रहे हैं अभी। सारे बाबू लोग कर रहे हैं। क्या आ रहा है? 3y - x, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तू भी गया था ग्रैब में? ठीक है। ग्रैब में गया था तू? तू गया था? सुना तो होगा। ग्रैब। तूने भी सुना? अब तो बता दिया होगा बच्चों ने। तलविंदर का तू जानता है क्या, तलविंदर को? हाँ सब गए हुए थे। ध्रुव का वेट हो रहा है बस केवल हमारे ध्रुव जी। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जरा, आप करेंगे नहीं अभी। एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा 35 स्क्वायर यूनिट। ये वर्टिसेस दे रखी हैं, तो के की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। एरिया +- 30, अब करना नहीं है इसको, समझ में आ गया? बेटा निकल जाएगा ध्रुव, पांचवा सवाल निकल जाएगा। वेरी गुड। और ये तीसरा, सॉरी, संस्कृति आप बताओ। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? शो करना है कि ये पॉइंट्स क्या हैं। कोलिनियर है, तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, 0 आ गया, तो क्या कहलाएंगे पॉइंट से? कोलिनियर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट का मतलब करा तो था हम लोगों ने अभी। अगर 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे आ जाते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 0। करके देखते हैं जरा इसको। पॉइंट क्या दे रखे हैं? A B+C। क्या क्या पॉइंट है हमारे पास? किया था वैसे आपने ट्राई ये? किया था बेटा? नहीं, नहीं किया था। बी, और क्या पॉइंट है? B C+A और C, यही पॉइंट है कि नहीं है? देखिए, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? 0 होगा, नहीं होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल? मानते हैं आप नहीं मानते? तो करते हैं प्रूफ जरा। इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे हम लोग। कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा बेटा ये? A B+C 1 और B C+A 1।
बेटा बाइक चला रहे हो? अच्छा, बच्चों को लगे शायद आप बाइक पे हो। ये आ जाएगा। ठीक है संस्कृति, अब वही इसको एक्सपेंड कर लेंगे जैसे करते आ रहे हैं हम लोग, करें। ये गया, ये गया, ये गया, कितना बच गया? यहाँ तक ठीक है ध्रुव? इसको एक्सपेंड करते रहो, आप सॉल्व करो। चलें आगे। ध्रुव आगे कैसे करेंगे देखो जरा। ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा ये? सी प्लस है, और जब ब्रैकेट ओपन करो तो कितना हो जाएगा? हाँ, सब कुछ कट जाएगा ये। कुछ भी नहीं रहेगा। देखते हैं। माइनस, ये ओपन करो तो कितना आएगा? बी माइनस सी प्लस वन। बी से मल्टीप्लाई को कितना आएगा? ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये आएगा माइनस का सी स्क्वायर माइनस का सी है। संस्कृति देखिए, सही कर रहे हैं हम लोग। ए से मल्टीप्लाई कराओ, ये कुछ कट रहा है क्या? ए से ए कट गया, कितना बचेगा ये? ए सी माइनस ए बी, और ये माइनस, इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आपको पता हो तो? माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं आ जाएगा ये? प्लस, क्या कुछ कट रहा है क्या? कुछ भी नहीं कट रहा है, कितना आएगा ये? ऐसे कैसे आ जाएगा? अब ब्रैकेट ओपन करो। तो जीरो आ जाएगा ना। देखते हैं भाई, आएगा नहीं आएगा, बताओ, राम के भरोसे चल रहे हैं हम तो। कुछ कट रहा है तो देखो जरा। एसी से एसी, कील कील निकल रही है क्या कुछ? निकल तो नहीं रही। एसी से एसी कट जाएगा, सी स्क्वायर थे सी स्क्वायर माइनस ए बी थे प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर थे प्लस बी स्क्वायर। ये इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आ गया, इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग? पॉइंट, वेरी गुड, पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है, लिख लीजिए जरा। चलें आगे, कॉपी कर लो।
संस्कृति कॉपी कर लिया। ध्रुव कॉपी कर लिया। बेटा सरीन तू एमएल अग्रवाल लेके गया था क्या 12th क्लास की पार्ट 1 और पार्ट 2? एक बार आप लेके गए थे ना, तो एक बार वापस कर दो अगर आपका काम हो गया हो तो। आगे चलिए, क्या है बेटा यहाँ? चलेंगे आगे। तो ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, 2 एक्सरसाइज खत्म हो गई है हमारी। अब तीसरी एक्सरसाइज की शुरुआत कर लेते हैं, 4.3। क्या लिखा हुआ है? राइट द माइनर एंड कोफैक्टर। ये किस बीमारी का नाम है? माइनर और। तो मैं करके दिखाऊंगा पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। उससे पहले मैं एक बात बताता हूं आपको। एक ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है कोई भी, ये एक डिटर्मिनेंट है 2 3 4 6 2 1 3 2 4। कोई दिक्कत आई आपको? इस वाले डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट है बेटा? कितने एलिमेंट है बेटा? संस्कृति कितने एलिमेंट है? संस्कृति जी की आवाज नहीं आ पा रही है आज हमारे पास। ध्रुव कितने एलिमेंट है? कितने? 9 एलिमेंट है। पहले एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? A11, फिर 1 2, फिर 1 3, ऐसे बोलते हैं। माइनर और कोफैक्टर होते क्या है? व्हाट डू मीन बाय द माइनर्स? एक तो माइनर का मतलब होता है जो 18 साल से कम होता है बच्चा, उसको क्या कहते हैं वो लोग? माइनर है। यहाँ वो डेफिनेशन नहीं है माइनर की। यहाँ माइनर का मतलब क्या है कि यहाँ पे 9 माइनर निकलेंगे। कितने माइनर निकलेंगे? 9। मतलब मैं बताता हूँ आपको, एक निकलेगा M11। क्या निकलेगा? M11। ऐसे निकलेगा M12, M13, M21, M22, M23। तो कितने माइनर निकलेंगे? 9। माइनर होते क्या है? माइनर का मतलब होता है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ। पहले तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगा आज आपको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, जैसे पहले भी भूलते हैं। तो बचेगा क्या बताओ मेरे पास? 2 1 2 4। ये 2 by 2 का डिटर्मिनेंट बनता है मेरे पास। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा अब जरा? 8 - 2 कितना आ जाएगा? तो ये M11 बन गया, ये पहला माइनर आ गया। अभी तो हम लिख के कर रहे हैं इसको, बाद में हम क्या कर सकते हैं, सवाल को करते समय इनको लिखेंगे नहीं, सारा काम किस में कर लेंगे हम लोग? दिमाग में कर लेंगे। अब M12 क्या आएगा? कौन बताएगा? M12 का मतलब क्या होगा? वही फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को भूल जाएंगे, वही कॉरस्पॉन्डिंग रो इस एलिमेंट की। और कितना पहले लिखेंगे आराम से। पहले ये क्या कितना आएगा? बताओ जरा मेरे को। 6 1 कितना आ गया ये बताओ? 24 - 3 कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? 21 आ जाएगी। ऐसे में क्या निकालूंगा? ऐसे M31 निकालूंगा। क्या निकालूंगा? M31 कैसे निकल के आएगा? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाऊंगा। कितना बचेगा मेरे पास? ओ सॉरी, M13 कितना आएगा? M13 मेरे पास बताओ जरा। फर्स्ट कितना आएगा बताओ? 6232। सॉल्व करो, कितना आ गया? 12 - 6। कितनी वैल्यू आ गई? 6 आ गई यहाँ पे। ये सारे माइनर निकलते आ रहे हैं। क्या निकल के आ रहे हैं? आपसे कोई पूछ सकता है बताओ M11 का माइनर कितना होगा? ये होगा मतलब पहले एलिमेंट का, दूसरे का, तीसरे का, सबका बता दो। अब क्या निकालेंगे? M21। M21 का मतलब क्या हो गया? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसको भूल जाओ। कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को भूल जाओ। बचेगा क्या? ये गया तो कितना बचा? ये बचेगा नहीं बचेगा? देखो, ये गया, सॉरी इसके लिए ये गया और ये गया, तो 3424 बचेगा नहीं बचेगा? कितना आएगा बताओ? ये 4 दिया, 12 - 8 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसे क्या निकालेंगे? M22 कितना निकल के आएगा? ठीक है ठीक है। M22 कितना आएगा हमारे पास? अब किसको भूल जाएंगे हम लोग? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को। बचेगा कितना बताओ? 2434 सॉल्व करो, कितना आ गया? माइनस का 4 आ गया।
ऐसे क्या निकालेंगे, M23। संस्कृति बताना M23 क्या होगा, सेकंड रो। वेरी गुड। 2 3 और 3 और 2 कितना आ जाएगा, 6 - 9, माइनस का 3 आ जाएगा, 4 - 9 होगा, सॉरी 4 - 9 कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। ऐसे क्या निकालेंगे हम लोग, M31 कितना आएगा, ध्रुव आप बताओ जरा। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम कितना आएगा, ध्रुव बता जरा। ध्रुव, शुभम, 3 4 2 1 कितना हो जाएगा बताओ ये, 3 माइनस, भाई थर्ड रो को छोड़ दिया और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, ये तो बचेगा 3 4 2 1। 3 - 8 कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया, क्या आ गया। और अब क्या निकालेंगे हम लोग, M32 कितना आएगा बताओ, M32 थर्ड रो और किसको बोल देंगे हम लोग, सेकंड कॉलम को, कितना आ जाएगा, 2461 कितना आ गया, 2 - 24 कितना आ गया, माइनस का 22 आ गया। अब क्या निकालेंगे, M33 निकालेंगे, M33 कितना आएगा मेरे पास, ध्रुव आप बताओगे M3 कितना आएगा, M33 ध्रुव जी। ध्रुव, बताइए जरा क्या आएगा, ध्रुव बताएगा। मेरे को डिटर्मिनेंट ही बता दे बेटा, ज्यादा मत कुछ मत बता मुझे। सर 6 हाँ, 3 2 2 दोबारा बताना। 6 3 2 2। नहीं, कैसे आ जाएगा, देख थर्ड रो और थर्ड कॉलम जाएगा, ये चला गया और ये चला गया, तो बचेगा क्या, 2 6 3 2। हाँ अब सही बताया ना आपने। टू, अच्छा 2632 कितना आएगा, सॉल्व करो जरा। 4 माइनस का 18 कितना आ गया, -14 आ गया। तो ये हमने क्या निकालना सीखा है, माइनर्स। समझ में आ गया, माइनर निकालना, एक बार कॉपी कर लो उसको। ये एलिमेंट कितना था, कितना था भाई, और देखो इससे याद आ जाएगा, ये गया 2 1, हाँ 4 था ये, 4 है। इतनी कट्टम कट्टी हो गई ना। दोबारा देखो मैं इसको जरा, पता कितना था ये, 2 3 4 6 2 1 3 2 4।
ध्रुव कॉपी कर रहा है बेटा। सर डन कर भी लिया। हाँ जी चलिए अभी हमारे यहाँ तो बच्चे कर रहे हैं अभी इनको। सबने कॉपी कर लिया है। तो इससे हम एक चीज निकाल सकते हैं बेटा, एक एक होता है माइनर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? एक माइनर मैट्रिक्स। तो माइनर मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं देखिए जरा। एक होता है क्या? माइनर मैट्रिक्स। कैसे निकालेंगे माइनर मैट्रिक्स? ये जो एलिमेंट है इनको लिखते चले जाओ बस। क्या हो गया बताओ? ये एक पहला एलिमेंट कितना आ रहा था? 6। ये कितना आया सॉल्व करके? 21। और ये कितना निकल के आया? 6। ये कितना निकल के आया बताओ? 4 -4 -5 -5 -22 और -14। इसी का नाम क्या होता है? माइनर मैट्रिक्स ही बोलते हैं उसको। हम क्या बोलते हैं? माइनर मैट्रिक्स। तो आप माइनर मैट्रिक्स निकाल सकते हो संस्कृति अब। अच्छा, इसके बाद एक मैट्रिक्स होता है, उसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कौन सा फैक्टर? कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये कॉन्सेप्ट चलता है। इसका लॉजिक क्या भी बताता हूं। क्या होता है? ऑल्टरनेट चलेगा। क्या चलेगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मतलब चारों कोनों में और बीच में क्या हो जाएगा? डायमंड शेप बना लो एक तरह की। मतलब चारों कोनों पे, इन पे, डायगोनल्स पे, और सेंटर में क्या आएगा? हमेशा प्लस आएगा। बाकी चारों तरफ क्या आएगा? माइनस आएगा। मतलब सेम यही होगा हूबहू। केवल क्या बदल जाएंगे यहाँ पे? साइन बदल जाएंगे। तो क्या साइन आते हैं? ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस करेंगे इसको, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो क्या बन जाएगा बताओ जरा? क्या आएगा इसका पहले का साइन? तो क्या आएगा? 6। ये कितना आएगा? -21 6 -4। हाँ नहीं नहीं, ये तो बेटा मतलब रहेगा तो -4 ही ना। ये कितना आ जाएगा? 5। और ये कितना? -5। सॉरी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है। और ये 22। और ये कितना आ जाएगा? 14। ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? सॉरी सॉरी, -14। ये क्या कहलाता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। हाँ हाँ, मैं इसकी बेटा बैठ जाओ बेटा, भी थोड़े ना अंदर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा संस्कृति? कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगा। कोफैक्टर निकल के आ जाएगा। और इसका लॉजिक क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसका एक छोटा सा लॉजिक होता है, आपको तो यही ऑर्डर याद रखना है। होता है क्या? -1 की पावर i प्लस जे होता है। यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का कोफैक्टर इजिकल टू क्या होता है? -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर होता है। यानी कि जो माइनर मैट्रिक्स होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 की पावर i प्लस जे। आई का मतलब मालूम है आपको? ये आई कहलाता है और ये क्या कहलाता है दूसरा वाला? जे। यानी कि जब भी इसकी पावर इवन होगी तो हमेशा क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा। और ऑड होगी तो क्या आएगा? आई प्लस जे है ना। आई का मतलब क्या हो गया देखो? 1/1 कितना होता है? बताओ भाई। 1/1 2। तो ये इवन हो गया। 2 हो गया तो क्या आएगा? साइन किस में आ जाएगा फिर? ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी नहीं आएगी? यहाँ पे क्या आएगी? 1 और 2 कितना होता है? 3। तो किस में हो जाएगा? ये नेगेटिव। और 1 और 3 क्या होता है? पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 और 1 क्या हो जाएगा? बेटे बैठ के जरा बेटा, 11 के लिए। हाँ जी बेटा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। तो ऑड हो जाएगा। 2 और 2 क्या हो जाएगा आपका?
इवन हो जाएगा, 2 और 3 क्या हो जाएगा आपका, ऑड हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 3 और 1 इवन, फिर ऑड, फिर इवन, वही ऑर्डर चलता रहेगा। तो क्या चलेगा बेटा, क्या बताया, बना लीजिए सामने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस बनेगा बेटा। ये ऑर्डर को हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉलो करेंगे। एक बार कॉपी कर लो, इज इट क्लियर, संस्कृति क्लियर है ये तो इजीली आप कॉपी कर सकते हैं इनको तो बेटा, है ना। छोटी सी एक बात और बताऊंगा इसके अंदर मैं आपको, ये कौन सा मैट्रिक्स निकाला, पहले हम लोगों ने माइनर, फिर क्या निकाला कोफैक्टर, तीसरा क्या करेंगे हम लोग, एक मैट्रिक्स और निकलेगा बेटे, बैठिए, ध्रुव के ब्रदर है, हाँ, एक निकलेगा एडजॉइंट मैट्रिक्स, क्या निकलेगा एडजॉइंट मैट्रिक्स, क्या निकलेगा एडजॉइंट, क्या बोला मैंने, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, जो हमारा एक कोफैक्टर मैट्रिक्स निकला है, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकाल दें, ट्रांसपोज निकालना जानते हैं आप, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम लोग, कौन बताएगा ट्रांसपोज, बिल्कुल ठीक कहा संस्कृति मैडम ने, रो को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को रो में अगर चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो क्या बनेगा बेटे बताइए जरा, कितना हो जाएगा ये 6 माइनस 21 6 माइनस 4 माइनस 4 5 माइनस 5 22 और माइनस 14, ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया। हाँ कोफैक्टर का मतलब कॉन्टिन्यूएशन में चल रहे हैं, इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया एमसीए, क्या करनी है हमारे को एमसीए करनी है। एक कॉन्सेप्ट आएगा इनवर्स का, एमसीए कहाँ से करेंगे, इंडिया से, मेक इन इंडिया, ठीक है जी। ये आई का मतलब इनवर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। अभी हमने क्या करा, केवल एमसीए करा है, क्या करा है एमसीए करा है, कौन सी कंट्री से करा है वो नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करेंगे। पहले क्या निकलेगा माइनर, फिर क्या निकलेगा कोफैक्टर, फिर क्या निकलेगा एडजॉइंट। संस्कृति ठीक है बेटा, शुभम, Yes, sir. तो क्या करना है हमारे को एमसीए करना है, क्या करना है एमसीए, पहले माइनर फिर कोफैक्टर और एट द एंड एडजॉइंट निकालेंगे। कॉपी कर लिया सर, तो 2 सवाल मैं घर के लिए दे रहा हूं आपको, अभी बुक के नहीं करेंगे सवाल, लिखेंगे जरा, कॉपी कर लिया ना, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा आप जरा, Okay, sir. ये लिखिए जरा, कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट माइनर कोफैक्टर और क्या निकालना है एडजॉइंट, क्या क्या निकालना है आपको, माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है और एडजॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक मैट्रिक्स दे दिया मैंने ए आपको 2 3 4 6 5 1 3 9 2, दूसरा लिखेंगे बी मैट्रिक्स लिखेंगे 3 7 माइनस 4 1 0 3 2 माइनस 4 6, क्या निकालना है एमसीए करके आनी है, पहले माइनर फिर कोफैक्टर और लास्ट में क्या निकालना है शिवम, लास्ट में क्या निकालना है माइनर कोफैक्टर और उसके बाद क्या ए स्टैंड फॉर एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो विल यू एबल टू डू, पक्का सोएगा तो नहीं घर जाके, अब नींद तो आ रही है देखो, हाँ 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 2 मैट्रिक्स हो गए ना, एक पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया बेटा ये, ठीक है कर लिया कॉपी। तो आज हम इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय एवरीवन। Sir, एक second, note down. हाँ नोट डाउन कर।